आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक औरत को प्रेशराइज किया जाता है ये बोल के कि वो अच्छी वाइफ नहीं होगी अगर वो अपने हस्बैंड की नहीं सुनेगी, भले ही वो उसके राइट्स के अगेंस्ट हो। ये स्टोरी है जब मेरी शादी हुई थी। और थोड़ा सा बैकग्राउंड, मैं शादी से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। यूएस काफ़ी टाइम रह के आई थी, तो मेरे अकाउंट में बहुत पैसे थे और मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी, एक लैंड लिया था भिवाड़ी में। ठीक है, तो जब मेरी शादी हुई उसके कुछ महीने बाद ही जो प्रॉपर्टी ली थी वो एक जो बिल्डर से ली थी, ग्रीन सिटी नाम से एक बिल्डर था। उनके ऊपर कुछ एक केस हुआ था गवर्नमेंट का, तो उनको गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपको वो फ्रीज़ कर रहे हैं, तो ये वाली जो भी जिन्होंने भी ये प्रॉपर्टी ली है आपसे, आप कहीं और उनको जगह दे दें। ठीक है, और क्योंकि ये फ्रीज़ कर ली गई है। उस जो प्रॉपर्टी बिल्डर था उन्होंने रीच आउट किया थ्रू माय प्रॉपर्टी एजेंट कि वो हमें कहीं और प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला गवर्नमेंट ने फ्रीज़ कर लिया। ठीक, तो मेरे हस्बैंड, जो कि अब मेरे एक्स हस्बैंड है, उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया कि वो प्रॉपर्टी मैं उनके नाम कर दूँ। और ये प्रॉपर्टी मैंने ली थी कि मैं ना अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छी परवरिश दी है और मैं इतना पैसा कमा के आई हूँ, तो मुझे एक था कि एक गिफ्ट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाह रही थी। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा मैं तो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये तो कुछ बनता ही नहीं है। आपको प्रॉपर्टी बनानी है, हम साथ में बनाएंगे, बट जो मैंने शादी से पहले ख़रीदी हुई है मैं वो आपको कैसे दे सकती हूँ। उन्होंने मेरे पास दिन रात प्रेशराइज़ करा। ठीक है, मैंने साफ साफ मना कर दिया। तो उन्होंने मुझे कई हफ्ते ये कहा कि कैसी बीवी हो तुम, कि तुम ये चाह रही हो कि लोगों को ये पता चले कि मेरे पास ज़्यादा है और उनके पास कोई भी उनके नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैंने कहा तो कोई बात थी बनी ही नहीं, किसी और को क्यों बात पता चलेगी, कौन बात कर रहा है, और आपने भी पैसा कमाया, कहाँ है आपका पैसा, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि अकाउंट में तो है नहीं। अपेरेंटली शादी के टाइम पे उन पे खर्चा होगा, बीइंग अ गाय आई अंडरस्टैंड, ठीक है कोई बात नहीं है। मगर उन्होंने इतना फोर्स किया, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने मेरे प्रॉपर्टी जो एजेंट थे उनसे, मिस्टर सैनी, उनसे बात करके पेपर्स निकलवा के घर पे लेके आए और उन्होंने कहा साइन करो। और ज़बरदस्ती मेरे साइन मेरे घर के अंदर हुए, और मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूँ कि कैसे कर लूँ, और यहाँ पे ये इंसान मुझे फोर्स कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं कैसी बीवी हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं कर रही हूँ। और उन्होंने मेरे ज़बरदस्ती साइन लिया, कहते, और फिर उसके बाद मुझे बोल रहा है कि देखो ना वो इतनी दूर है, वहाँ पे जाके देखना होगा, तो मतलब थोड़ा ख़तरा रहता है लड़कियों को ऐसी जगह जाना। तो मैंने कहा वो जाना होगा तो आप साथ में चलेंगे। मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे, बट नहीं, उन्होंने मुझे फिर भी ज़बरदस्ती साइन करवाए और ले लिया। किस बेसिस पे? मुझे शेम कर रहे थे कि मैं कैसी बीवी हूँ, कि मैं इसलिए मैं ये सुनने के लिए तैयार हूँ लोगों से कि उसका पति के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वेरस ये तो मेरे पास ज़रूर से दिमाग में कभी सोचा भी नहीं मैंने, क्योंकि रेज़ ऐसे ही किया था कि इंसान अच्छा होना चाहिए, ये देखो, और यही सोच के ही शादी की गई थी। मगर खैर, इसीलिए आफ्टर लाइक ईयर्स ऑफ थेरेपी नाउ आई नो द पैटर्न्स। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आपको फोर्स करे ना ये कह के कि कैसी बीवी हो या कैसी बेटी हो, या ये जो वर्ड आता है ना, इसका मतलब ये है कि वो आप पे बस पावर यूज़ कर रहे हैं, आपको शर्मिंदा करके, आपके अंदर शेम लाके,
आपके हक छीने जा रहे हैं। क्योंकि इंसान दूसरे को शेम तभी लेके आता है जब उससे कोई चीज़ें निकालनी होती है। और लड़कियों को से कुछ भी करवाना है ना, पहली चीज़ है उनको शेम में डाल दो, सबसे बड़ी चीज़। और ईयर्स ऑफ थेरेपी ने मुझे ये सिखाया है कि अब मैं ये कहती हूँ, मैं वो सब चीज़ जीत चुकी हूँ। ना मुझे मान चाहिए किसी से, सम्मान चाहिए, और ना मैं शर्मिंदा होंगी किसी चीज़ से। मुझे अपने बच्चे पालने हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी पालनी है जितनी भी बची है मेरे पास आफ्टर कैंसर। मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए। और आज ये वो है कि उसने केस किया हुआ है मेरी प्रॉपर्टी पे, जो कि मैंने कमाया शादी से पहले, मैंने उसे ख़रीदा। तो किसी का जिसका भी हक है वो मेरे बच्चों का है, उसका हक नहीं है। मगर सिर्फ़ और सिर्फ शर्मिंदा करके उसने मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले ली। ये पहला एग्जाम्पल है। तो अगर आपको कभी भी लगे कि कोई आपका पार्टनर या आपके पेरेंट्स ऑल्सो शेम डाल रहे हैं, ये वर्ड्स हमें समझने होंगे कि ये वर्ड्स कि हम क्या फील कर रहे हैं। आर वी फीलिंग, क्योंकि बहुत बार लड़कियों को पता ही नहीं है कि वो फील क्या कर रही हैं। दे आर फीलिंग समथिंग बट देयर इज़ नो वोकेबलरी। सो मुझे समझना पड़ा, इज़ इट एंगर, इज़ इट माई डिप्रेशन, इज़ इट माई वॉट एम आई फीलिंग। बिकॉज वॉट एम आई फीलिंग इज़ एग्जैक्टली मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा सामने वाला ये वाला टैक्टिक खेल रहा है। ये जो उनकी मैनिपुलेशन चलती है, ये इसके बारे में मुझे सीखना पड़ा आफ्टर ही अबैंडन्ड अस, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स कि अच्छा वो कर क्या रहा था। क्योंकि हम तो जिम्मेदारी और प्यार में हैं, जीवन साथी है, सात जन्मों का साथ। अब हंसी आती है मेरे को इन सब चीज़ों से, क्या सोच के शादी करती हैं लड़कियां, और क्या ही तो धोखा खाती हैं। सो इन द एंड अब कुछ बचा है तो वो है कि अपने हक के लिए लड़ना है और अपने बच्चों को पूरा हक दिलाना है। सो विद दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि लोग और ये आपके जो अब्यूजिव पार्टनर हैं कौन सी टैक्टिक्स आप पे करते हैं। अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं, सो इट्स अ रेड फ्लैग। Speak to your parents before signing anything, even when you are married. You have all the right to say no. You have all the right to say no. मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी आपके क्या हक हैं और कैसे आपको शेम करके आपके हक से दूर कर देते हैं। Thank you for watching, and please share with the people, especially with the girls, so that they know कि क्या हो सकता है। We don't know exactly what kind of person or what kind of partner you have until you go through that experience. Yeah, thank you.